नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी 2026 की परीक्षा को रद्द कर दिया है। एग्जाम 3 मई 2026 को आयोजित किए गए थे। इसके पेपर लीक होने को लेकर विवाद बढ़ गया था। और इसके बाद एनटीए ने परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है। एजेंसी ने मंगलवार को जारी बयान में कहा कि 3 मई 2026 को आयोजित हुई नीट यूजी परीक्षा अब दोबारा कराई जाएगी। नई परीक्षा की तारीखें जल्द घोषित की जाएंगी। एनटीए ने कहा कि 10 मई 2026 की प्रेस रिलीज के बाद यह फैसला लिया गया है। एजेंसी के मुताबिक 8 मई को परीक्षा से जुड़े मामलों को स्वतंत्र जांच और जरूरी कार्रवाई के लिए केंद्रीय एजेंसियों को भेजा गया था। इसके बाद केंद्रीय जांच एजेंसियों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों से मिले इनपुट और जांच रिपोर्ट की समीक्षा की गई। पेपर लीक होने को लेकर सीबीआई जांच के भी आदेश दिए गए। एजेंसी ने कहा कि एग्जाम सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने और निष्पक्ष और विश्वसनीय परीक्षा इंश्योर करने के लिए यह कदम उठाया गया है। एनटीए के अनुसार अब नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी और नई परीक्षा की तारीखें और एडमिट कार्ड जारी करने का शेड्यूल और दूसरी जरूरी जानकारी जल्द ही एजेंसी के आधिकारिक वेबसाइट और दूसरे आधिकारिक माध्यमों से जारी की जाएगी। एनटीए ने छात्रों, अभिभावकों और आम लोगों से अपील की है कि वो केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। नीट पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी ने अब तक 45 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। मामले में कई राज्यों में छापेमारी और पूछताछ जारी है। कल सोमवार तक इस मामले में कुल 13 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया था। नीट परीक्षा में इस बार करीब 22 लाख छात्रों ने हिस्सा लिया था। अब सोचिए, उन 22 लाख छात्रों का जो भविष्य है वो फिलहाल के लिए अधर में लटक गया है। दूसरी तरफ पेपर लीक मामले की जांच में राजस्थान पुलिस की एसओजी 2 बड़े एंगल पर काम कर रही है। पहला, एग्जाम क्वेश्चन पेपर के प्रिंटिंग और प्रेस में छपाई के दौरान पेपर लीक हुआ हो सकता है, और दूसरा, जांच एजेंसियों को शक है कि पेपर सेट करने से जुड़े किसी व्यक्ति की तरफ से भी क्वेश्चन पेपर लीक किया गया हो सकता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने इस केस की जांच सीबीआई को सौंप दी है। दावा किया गया था कि परीक्षा से पहले छात्रों के बीच एक गेस्ट पेपर पहुंचा था, जिसमें शामिल 720 में से करीब 600 नंबर के सवाल असल परीक्षा से हूबहू मेल खा रहे थे। 3 मई को आयोजित हुई नीट यूजी की परीक्षा के बाद सामने आए इस दावे ने लाखों छात्रों और अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने जांच शुरू की। सूत्रों के मुताबिक इंटेलिजेंस ब्यूरो से मिले इनपुट के आधार पर एसओजी ने देहरादून, सीकर और झुंझुनू में बड़ी कार्रवाई करते हुए 13 संदिग्धों को हिरासत में लिया था। हिरासत में लिए गए लोगों में सीकर के एक नामी कोचिंग संस्थान से जुड़े करियर काउंसलर भी शामिल बताए जा रहे हैं। जांच एजेंसियों को आशंका है कि परीक्षा से 2 दिन पहले ही कथित गेस्ट पेपर चुनिंदा छात्रों तक पहुंचा दिया गया था। शुरुआती जांच में संकेत मिले हैं कि क्वेश्चन पेपर की बड़ी संख्या में सवाल कथित पेपर से मेल खाते हैं। अब क्या ये केवल संयोग था या फिर परीक्षा से जुड़ी किसी संगठित लीक या धांधली का हिस्सा, ये तो जांच के बाद ही समझ में आएगा। लेकिन इस बीच एक और पेपर के लीक हो जाने से लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि कब तक छात्रों के भविष्य को लेकर ऐसी अनियमितताएं होती रहेंगी और इसमें सुधार कैसे किया जा सकता है। प्रशासन के लेवल पर, सरकार के लेवल पर कैसे इंश्योर किया जा सकता है कि बच्चों का भविष्य इस बार अधर में ना लटके। आप इस लीक मामले को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और IBC 24 डिजिटल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार।